हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे। पाक व हिंद बर्रे सगीर के अंदर उस जैसा खतीब किसी माई ने जना ही कोई। कुरान मिंबर पे बैठ के पढ़ा करते थे, उठने से पहले कई कई सिख कलमा पढ़ लिया करते थे। एक दिन मिंबर पर तशरीफ लाए, एक बच्चे को लोग स्टेज से नीचे उतार रहे थे। अमीर शरीयत की तरफ देख कर रोने लग गया। कहा बाबा का क्या हुआ? कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, लोग पढ़ने नहीं देते। कहा अताउल्लाह के होते हुए कौन है जो तुझे कुरान पढ़ने से रोके? उठाया, अपनी जगह बिठाया, उसने पढ़ के सुनाया। जब कुरान पाक पढ़ के फारिग हो गया, शाह जी ने कहा मज़ा बड़ा आया पुत्र, और मैं तेनू सुनावा? उन्होंने कहा जी। और मैं बस तू मेरे सामने बैठ, अब मैं तेरी जगह बैठूंगा। उलमाए किराम ने फरमाया, अमीर शरीयत अताउल्लाह ने सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी। फजर की अजान हुई, सूरह यूसुफ मुकम्मल हुई। उस हाल में से 500 सिख खड़े हो गए। कहा अताउल्लाह शाह बुखारी तुझे स्टेज से नीचे नहीं उतरने देंगे, तेरे कुरान ने दिलों को मरोड़ के रख दिया, तेरी तिलावत ने दिल से कुफर और शिरक का जंग उतार के रख दिया। स्टेज से बाद में नीचे उतरना, गुरु नानक का कंगन उतारना हमारा काम है, हुसैन के नाने का कलमा पढ़ा देना तेरा काम है। गरीबी सी मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रायविंड वाले फैसलाबाद के मुफ्ती थे। उनको पता लगा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आजकल घर के हालात पतले हैं, जैसे उलमाए किराम के होते हैं। गरीब से बेचारे, कोई पंजाब से तुम्हारे कराची में आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आज ना आना, अम्मी के यहाँ जा रहे हैं, आज ना आना, नानों के घर जा रहे हैं। ये बेचारा अच्छा जी, अच्छा जी, मौलवी साहब आप सही नहीं पढ़ाते, अच्छा जी, मौलवी साहब ये जोड़ा है, अब्बू फौत हुए थे, पहन के दुआ करना, अच्छा जी। कभी ये ना नहीं करता, उसे पता पीछे 6 बच्चे छोड़ के आया हूँ, फाको मर रहे हैं, जब तक कराची वालों की गालियाँ नहीं सुनूंगा हाँ जी तो मुझे जब चाह मार दिया, जब चाह इनका ख्याल किया करो। बड़े बड़े पसमानदा इलाकों से यहाँ के बैठे हैं पख्तून हजरात, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बाल बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। तुम इनके घर की हालत नहीं देखते, पर्दा फटा हुआ, दरवाज़ा टूटा हुआ, मस्जिद 2-2 करोड़ रुपए की बनी और मौलवी साहब के घर की छत नहीं। इंतजामिया को अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा कि नहीं? खुदा की कसम पूछेगा। 4 आदमी मिलके कोने के अंदर बैठ गए। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मुझे यहाँ की इंतज़ामिया का पता नहीं, और खुदा की कसम मैं किसी के कहने पे बात ही नहीं करता। ये आसमान से अल्लाह मेरे दिल पे उतार रहा है, अल्लाह फिर बोलने की तौफीक दे रहा है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मैंने कहा जब दाढ़ी मूंड बैठ के शेखुल हदीस का फैसला करने लग जाए समझ लो क़यामत आ गई है। कम से कम ओ खुदा के वास्ते मस्जिद के नमाजियों इंतजामिया में उस आदमी को तो लो जिसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत हो। मजाक कर रहे हो अल्लाह के दील के साथ। मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के मुअज्जिल को, मस्जिद के कारी को ये अल्लाह के नुमाइंदे 16वें ग्रेड का अफसरजान क्यों नहीं देता, 19वें ग्रेड का अफसर क्यों नहीं देता, वजीर आला क्यों नहीं देता, गवर्नर सिंध क्यों नहीं देता? ये कौन दे रहा है? तेरे मरने वालों के कपड़े पहन के अजान दे रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, किसी को मकान दे दिया, किसी को दुकान दे दी, किसी को कराची की चेयरमैनी दे दी, इन कुरान पढ़ने वालों को कमली वाले का मिंबर दे दिया, कमली वाले का मुसल्ला दे दिया। नाराज ना होना, नाराज तो नहीं भाई, आप लोगों की मेहनत होती है तो हमारे घरों के खर्चे चलते हैं। हमारे दिल से दुआ ही निकलती है, हम आप लोगों को दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। दुआ के अलावा क्या दे? ये आपकी मेहनत है कि आपकी तनख्वाह, उसमें से आप अल्लाह के नाम पर बड़ी खुशी से देते हो, तब हमारे घर का सर्कट अल्लाह चलाते। एक निज़ाम जुड़ा हुआ है, ना हम आपसे अलहदा ना आप हमारे से अलहदा, आपस में हमारा ताल्लुक। 20 साल इमामत की, 30 साल की। मौलवी साहब अब आपकी आवाज़, आप पढ़ते हुए खांसते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं ना वो इतराज़ करते हैं। मौलवी साहब ऐसा कीजिए कि आपको इजाफी जो है वजीफ़ा दिया जाएगा, खिताबत कोई उसके दिल से पूछो। इलाके के काउंसलर का कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, कुरान पढ़ने वाले का नबी के मिंबर को छोड़ने को दिल करता है?
हमें आवाज़ के मज़े आ गए, हमें यह नहीं पता कि बैठने वाला किस दर्द दिल से बैठ के अल्लाह का पैगाम सुना रहा है। मुस्तहकम कीजिए, इनको इतना मजबूत कर दीजिए कि कुरान के इदारों की तरफ देखने की किसी की जुर्रत ना हो, मसाजिद की तरफ मैली आंख करने की किसी की जुर्रत ना हो। अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा मर्द कलंदर मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, एक दिन पता लगा आज अमीर शरीयत के घर में गुड़ चीनी कोई नहीं थी, आज उन्होंने चाय में नमक डाल के पिया है। किसी हाकिम के आगे हाथ नहीं फैलाया। सितारा टेक्सटाइल मिल्स वाले फैसलाबाद के बड़े मशहूर हैं रईस और बड़े दीनदार, उसके मालिक को मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी के घर के हालात बड़े अजीब हैं। वो हजरत के साथ गाड़ी में चल दिए कि हजरत से मुलाकात करवाऊंगा, हजरत के घर के हालात देखकर उसका दिल नरम होगा, देगा। बता मैंने पहले दिया था। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के तुलबा के साथ बैठे बातें कर रहे थे, बातें आपस में। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन जिनका सन 2000 से पहले पहले रायविंड के मिंबर पर मगरिब की नमाज के बाद बयान होता था, बड़ा इल्ला वाला पढ़ने का, कराची भी इज्तिमा में आते थे, बड़े वक़्त के मुफ्ती थे। और हाजी अब्दुल वहाब आपस में बड़ी जोड़ी थी। मुफ्ती साहब एक दिन कहने लगे, अब्दुल वहाब साहब का नाम सुना है हजरात ने? कौन था? अल्लाह अकबर, दाई तौहीद सुन्ना, अल्लाह, मर्द कलंदर था। कहने लगे, अब्दुल वहाब क्या बात है, मैं भी तेरे साथ बैठा होता हूँ, जो भी आता है चिल्ले वाला, 4 महीने वाला, कराची वाला, पख्तून बलोचिस्तान जो भी आता है, सबसे बढ़ के हाजी साहब तेरे से मुसाफा बाद में, ना आप शेखुल हदीस हो, ना हाफिज हो, ना कारी कुरान हो, आपसे मुसाफा पहले, हमारे से बाद में। बात क्या है? हाजी साहब हंस दिए, कहने लगे वक़्त आएगा फिर बताऊंगा। कुछ दिन के बाद कराची का इज्तिमा आ गया। मुफ्ती साहब फरमाते, जिस गाड़ी में हाजी साहब, उसी गाड़ी में मैं, हमारी तश्कील होगी हाजी साहब के साथ। जब कराची इज्तिमा से फारिग होकर जब वापस गए तो रास्ते में फैसलाबाद आया। हाजी साहब का घर था बूरे वाला, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का घर था फैसलाबाद। तो कहने लगे, मैं पीछे बैठा था, मैं आगे हुआ, कंधे पे सर रख के कहा, हाजी साहब घर आ गया है, अगर इजाज़त हो तो एक रात रुक के आ जाऊँ। हाजी साहब यूँ ताली मार के हंसे, क्या रुक जाओ। जब फैसलाबाद शहर आया, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन उतरे, हज़रत ने गाड़ी का शीशा खोला, मुसाफा हुआ, हाथ पकड़ लिया, कि वो बात याद है ना कि लोग तेरे से मुसाफा पहले करते हैं हमारे से बाद में, आज उसका जवाब तो लेता जा। कि वो क्या? कि अल्लाह के रास्ते में तू भी निकला, अल्लाह के रास्ते में मैं भी निकला। जब से तू निकला तेरा घर कभी कभार आ जाता है, अब्दुल वहाब जब से निकला उसका घर कभी कभार भी नहीं आता है, उसका घर आता ही नहीं है फरमाया। तो ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हम गए सारा टैक्स। मैंने कहा, हजरत ये बहुत बड़ी मिल के मालिक हैं। हजरत यूं देखा, हंसे, पेट कमर के साथ लगा हुआ, चेहरे पर भूख के आसार, न कहा तबीयत में इतनी कमजोरी, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा, पता नहीं कितने दिन का भूखा, जो चाय में नमक डाल के पिए उसे दूध कहां मुयस्सर होता। ये लोग थे जो साहबा से बिछड़ा हुआ काफिला था, जिन्होंने साहबा का तर्ज जिंदगी देखना हो, इन उलमाए किराम को देख लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नबी के मेहमान मदरसे के तुलबाए किराम से बातें कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आगे बढ़े, हजरत जी ये सितारा टेक्सटाइल मिल वाले हैं, इनके करीब हो। अमीर शरीयत की आंखों में आंसू आ गए, फिर मुतवज्जे नहीं हुए, गैर मुतवज्जी का इजहार किया, तुलबाए किराम के साथ बातें करने लग गए। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैं करीब हुआ, मैं अमीर शरीयत इतनी मुश्किल से इसको लेके आया, आप जरा इससे मुलाकात तो करें, हाल अहवाल इसकी तरफ तवज्जो करें, क्या पता क्या करके जाए। अमीर शरीयत ने यूं करके देखा, अपनी जुल्फों को लहराया और कहने लगे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन या मिल वाले ना लेके आया कर, या दिल वाले लेके आया कर। ये दिल वालों की महफिल है, मिल वालों की महफिल कोई नहीं।
ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। ऐसे लोग भी दुनिया से चले जाएंगे जो अल्लाह का कुरान जुबान से सुनाते थे, आंख से उनकी नूर बरसता था, देखने वाला उस वक्त तक नहीं उठता था जब तक नबी का गुलाम होने का वादा नहीं कर लेता था। कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी नहीं कभी अल्लाह इसके मफ़हूम पर गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाएंगे। ये भी नबी की सीरत है। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। कराची के गयूर मुसलमानों को यतीम दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए, हो सके तो तन का कपड़े भी दे देना। मेरे अजीज़ों, आज वो यतीम हुआ कोई पता नहीं कल किसका यतीम हो के किसके दरवाजे पे चला जाए। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। कोई कहे अल्लाह के नाम पे दे, यूँ ना कहना ढकोसले मार रहा है, यूँ ना कहना अपनी सेहत दे खट्टा कट्टा है, तू कमा, फमा तेरी मर्जी है, देना दे दे, नहीं तो कह जाओ अल्लाह तेरा भला करे। तेरे मुंह से कहे अल्लाह भला करे, अगर तेरे मुंह से निकल गया उसका भला हो जाएगा। तूने उसे कोसा, उसे धक्का दिया, उसने कह दिया अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तो तेरा बेड़ा गर्क होने में शक कोई नहीं। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। दिल मानने दे वरना अल्लाह भला करे। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। खुदा ने माल दिया, अल्लाह ने औलाद दी, माँ बाप की नेमत दी, भाई बहन दिए, मकान दिया, गाड़ी दी, साइकिल दी, कार दी, और मेरे बंदे उसका खा के गीत किसी और के ना गा, खा भी उसी का, गीत भी उसी के गा। फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। 24 घंटे उसकी नेमतों से फ़ायदा उठा, 5 मरतबा सजदा करके शुक्र करके जाया कर। उसके आगे हाजिर होकर उसे कहा कर सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। सजदे से सर उठा के देख, तेरी किस्मत के फैसले ना कर दे तो खुदा कैसा। कुछ मशूरे की मशूरा करके जाऊंगा। जन्नत बड़ी आसान है। एक जन्नत मस्जिद के लाउड स्पीकर पर कभी कभी आबादियों में, सेक्टरों में 10 रुपए दे जन्नत में घर बनाइए, 5 रुपए दीजिए जन्नत में घर बनाइए, 50 रुपए देते जाओ जन्नत में घर बनाते जाओ। खुदाए पाक की कसम, अगर जन्नत इतनी आसान होती बिलाल अंगारों पे क्यों लेटा। जन्नत इतनी सस्ती थी तो हुसैन करबला के मैदान में नेज़े की नोक पे क्यों चढ़ गया। जन्नत इतनी सस्ती थी ज़नीरा का चमड़ा क्यों दौड़ा। जन्नत इतनी सस्ती थी तो सुमैया के टुकड़े क्यों हो गए। फरमाया जन्नत 10 रुपए से नहीं मिलती। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जब तक माल जान हथेली पर रख के ला के ना रख दोगे, परवरदिगार आलम खुश होकर तुम्हारी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। माल भी अल्लाह का, जान भी अल्लाह की, औलाद भी खुदा की नेमत, बीवी बच्चे खुदा की नेमत, कारोबार नौकरी खुदा की नेमत, इज्जत खुदा की नेमत, बहार खुदा की नेमत। उनसे पूछ जिनके पास आंख नहीं, उनसे पूछ जिनके पास कान नहीं, उनसे पूछ जिनके पास पाँव नहीं, उनसे पूछ जिनके पास हाथ नहीं, उनसे पूछ जिनके पास वजूद कोई नहीं। और मेरे अजीज, हम सारी चीज़ें अल्लाह ने बिन मांगे दे दी, तो तुझे शुक्र भी उसी का उसी तरह करना चाहिए। शुक्र ज़मीन पे ऐसा कर के अर्श अजीम पर तेरे शुक्र पर खुदा फरिश्तों पे फ़ख्र करने लग जाए। आज सारा मजमा मेरे साथ मिलकर यक जुबां यकसू होकर कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। बुलंद आवाज़ से, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दिए जी, या अल्लाह मेरी तौबा। मैं हाथ खड़े नहीं कराता, और हाथ खड़ा हो, दिल आपका ना खड़ा हो तो क्या फ़ायदा। दिल को इरादे के लिए खड़ा करो। 5 वक़्त की नमाज का है तमाम, दिल को खड़ा करके को इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, जमात के साथ, तकबीर उला के साथ 5 वक़्त की नमाज, साल में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, मालदारों पे हज फ़र्ज़, ज़कात फ़र्ज़ है। मेरे अजीज़, हम ये इस्लाम के 5 अरकान पूरे करके जा, और इन अरकान की छत तले ज़िंदगी गुजार के जा। अखलाक, किरदार, दयानतदारी, भाईचारगी, अखुवत, मसावत, टूटे दिलों को दौड़ के जा, रोते हुए को हंसा के जा। मरना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे तक छोड़ देना खुदा की रहमत का काम है।